और यूपी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर, खासकर पश्चिमी यूपी से। आरएलडी औपचारिक रूप से एनडीए का हिस्सा हो गई। कल आरएलडी अध्यक्ष की मुलाकात हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और गृह मंत्री अमित शाह से। शाह ने गुलदस्ता दिया, नड्डा ने स्वागत किया और इसी के साथ जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में औपचारिक तौर पर शामिल हो गई। हालांकि आरएलडी के एनडीए में शामिल होना पहले से ही तय हो चुका था। तय फॉर्मूले के मुताबिक आरएलडी को लोकसभा चुनाव में बागपत और बिजनौर 2 सीटें मिलेंगी। योगी सरकार में एक मंत्री पद आरएलडी को मिलेगा। एनडीए में औपचारिक तौर पर शामिल होने के बाद जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अब की बार 400 पार के नारे को दोहराया। 2019 लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। आरएलडी को 2% वोट मिले थे। और अब बात हिमाचल की, जहां हिमाचल में सीएम सुक्खू अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाराज विधायकों को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में डैमेज कंट्रोल के तहत अब सीएम सुक्खू नाराज विधायकों को तोहफा दे रहे हैं। सीएम सुक्खू ने भवानी पठानिया को स्टेट प्लानिंग बोर्ड का डेप्यूटी चेयरमैन बनाया है। भवानी पठानिया को कैबिनेट रैंक दी गई है। एक दिन पहले ही विक्रमादित्य समर्थक नंदलाल को फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। 80% एमएलए जिसका सपोर्ट कर रहे हो, उनका उसके बड़ा क्या साथ होगा। नाराज विधायकों को बनाने के साथ ही बागी हुए विधायकों पर एक्शन भी हो रहा है। धर्मशाला के बागी विधायक सुधीर शर्मा के समर्थकों पर गाज गिरी है। धर्मशाला नगर निगम में मनोनीत सुधीर शर्मा समर्थक पार्षद की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बागी कह रहे हैं कि सरकार महज चंद दिन की ही है। 7 से 9 एमएलए लगातार संपर्क कर रहे हैं कि हम लोग आना चाहते हैं। घुटन है, कांग्रेस का जहाज पूरी तरह डूब चुका है। चंद घंटों की और चंद दिनों की सरकार है। यूपी में एआरओ परीक्षा रद्द करने की अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे और सीएम के निर्देश पर इस मांग को मान भी लिया गया है और इसके बाद अगले 6 महीने में दोबारा पेपर कराने के निर्देश भी दिए गए। पेपर लीक की वजह से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद अब एआरओ भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। अभ्यर्थी लंबे समय से पेपर रद्द की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सीएम योगी के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ को जांच दी गई है। एबीपी न्यूज ने पुलिस भर्ती के बाद एआरओ भर्ती परीक्षा का भी मुद्दा उठाया था। सबूतों के साथ परीक्षा की शुचिता पर सवाल किए गए थे। अब योगी सरकार के फैसले से अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आज हम लोगों की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत है। शासन प्रशासन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग का रात दिन का जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन था सफल हुआ हम लोग का। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एआरओ परीक्षा रद्द होने पर एसपी अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और परीक्षा रद्द होने पर इसे युवाओं की जीत बताया है। और बंशीधर तंबाकू कंपनी पर आयकर विभाग की रेड का आज चौथा दिन है। महंगी कारें, बहुत सारा कैश और बहुत सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। महंगी कार, दिल्ली के पॉश इलाके में आलीशान बंगला और करोड़ों की डायमंड जड़ित घड़ियां, ये सब तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा की अकूत संपत्ति का हिस्सा है। उनका ये विशाल किंगडम तब सामने आया जब आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में उनके ठिकानों पर छापेमारी की। पिछले 3 दिन से जारी छापेमारी में आईटी विभाग को बेशुमार खजाना हाथ लगा है। करोड़ों का कैश, करोड़ों के आभूषण मिले हैं। इसके अलावा लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई दस्तावेजों को टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है और 5 राज्यों में तंबाकू किंग के साम्राज्य में करोड़ों की टैक्स चोरी की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बंशीधर टोबैको कंपनी से जुड़े एक बड़े पान मसाला ग्रुप का नाम भी इनकम टैक्स के रडार पर है। वहीं केके मिश्रा तबीयत का हवाला देकर आईटी के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। दरअसल बंशीधर तंबाकू का टर्नओवर 100 से 150 करोड़ रुपए के आसपास का है, जबकि कंपनी सिर्फ 20 से 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखा रही थी। अपने हिसाब किताब में भी कंपनी ने हेराफेरी की है।
सालाना टैक्स चोरी के शक में आईटी की छापेमारी चल रही है। और अब बात मौसम की। देखिए, मौसम ने एक बार फिर से उत्तर भारत में यू टर्न ले लिया है, जिसकी वजह से किसानों की भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है। वहीं अगर हिमाचल और लद्दाख की बात की जाए तो वहां पर भी बर्फबारी देखने को मिली है। पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। देश के उत्तरी राज्यों के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है। सर्द हवाओं के साथ बारिश से मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 जगहों की तस्वीर है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश से है, जहां कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कहीं ओले गिर रहे हैं तो कहीं जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी देखने को मिली है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद नजारा देखने को ही बन रहा है। रूई के सफेद फाहों से कई इंच बर्फ जम गई है। वहीं लद्दाख में बॉर्डर से सटे इलाके में भीषण बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन लगातार रास्तों से बर्फ हटाने के काम में जुटा है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।